तभी मिर्ची यहाँ नहीं लगी हुई थी। मैंने बोला आपके पास मिर्ची है? वहाँ से भी देखते आ रहा हूँ तो एक ही दो पौधा मिला मुझे, बाकी यस। विजिट नहीं मिला। और जब ये बच्चे और बाबू भाई कर सकते तो हर कोई किसान कर सकता है कि नहीं? तो इसीलिए वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मैंने बोला एक काम करो, अपन बहस कम करेंगे, वहां पे मिर्ची आपके पास है? तो बोलते हैं। मैंने बोला जाके लगा के देख लो, फिर अपन बात करेंगे। बोलते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने बोला आप करके तो देखो। फिर 15 दिन में फोन आया, बोलते हैं नहीं हमने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है। तो बिल्कुल ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन आपको सही तरीके से जमीन पे कार्य करना है। तो मिर्ची हाईएस्ट उत्पादन ले रहे, भिंडी हम हाईएस्ट उत्पादन ले रहे। आज जो भूमि में ले रहे, केमिकल तो हफ्ते में बंद होता ही होता है, लेकिन केमिकल से डबल उत्पादन लेने का भी प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है। ज्यादा गोबर, ज्यादा परिणाम, डबल उत्पादन। हमने एक जगह पे 3 गुना उत्पादन लिया है। तो उसको कैसे करना है वो कृषि के अपन करेंगे। अभी फील्ड विजिट पे आए हैं। अब सबको यहाँ से बीच पे जाना, एक काम हो सकता है क्या, आप शतावर के लिए 5 जन कोई मेरे साथ आइए। बीच में चलने में शायद वो पौधों को दिक्कत होगी, तो 5 जन अपन जाएंगे और शतावर का पौधा का आप ही आपके मुख से वर्णन करेंगे। एक बहन आप आइए, 2 बहन और 3 अपने एक एग्रीकल्चर विभाग से आप आइए, और कृषि के एक अच्छे जानकार 2-3 जन आइए। है ना, ये साइज का होता है क्या शतावर? बिल्कुल बोना ही रहता है, बोना ही बोना ही रहता रहता है ना शतावर, ये साइज का और ये कलर। तो कभी होता नहीं। आप ही ब्रीफ करिए वहां पे जाके किस लेवल का है। हाँ, किसने शतावर को पहले कहीं देखा हुआ है अच्छे से? हाँ, पहले देखा लेकिन छोटा। हेलो, लगभग ये जो अभी जो साइज दिख रही है वो मैंने 5 साल का पहले शतावर देखा था, और ये 1 साल का बता रहे हैं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। 5 साल हुए तो भी शतावर की हाइट बिल्कुल 4 से 5 फीट ही थी, रंग इसका एकदम ग्रीन है, और ग्रीन एकदम हरा है ना। 5 साल का वो सूख के पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाता है। तो 1 साल में इस लेवल का उत्पादन शतावर का आ सकता ऐसी है जमीन पे। ऐसी जमीन पे। तो ये हर जगह पे हर कुछ संभव है, बस अपने को अच्छे ढंग से करना है। अभी अपन जाएंगे दूसरा एक प्लॉट देखने के लिए कि भाई गौ कृपा अमृतम का हमने बोर पे कैसा सिस्टम लगाया हुआ है, दूसरा घास लगाया, और 30 साल जहाँ केमिकल डला हुआ है वो फर्स्ट सीजन में ये घास कैसा उगा है। घास नहीं, कोई भी सब्जी का खेती हो, कुछ भी हो, पहली सीजन में मिल सकता है, बस अपने प्रोटोकॉल फॉलो करना है। यहाँ पे से 22 राज्यों का नेटवर्क पूरा निःशुल्क पूरे भारत भर में ये मोमेंटम चलता है। 7 लाख किसान से जुड़े हुए चल रहे। वहाँ पे यही वाली वैरायटी सामने जो काट रहे वो लगाई हुई थी, उसको यहाँ पे चेंज करके नई और इंट्रोड्यूस कर रहे, इसके लिए यहाँ पे गोदा हुआ है। और जो गौ कृपा अमृतम जो हम दे रहे, वो देखिए हमने सारे ड्रम ने हमने बनाया हुआ है, और ये बोर चलता है। बोर के अंदर ही सीधा इसका वेंचुरी या मोटर लगा देते तो सीधा उसके साथ में चला जाता है। तो गालना चालना कुछ भी झंझट ही नहीं है हमारा, और इसको वो सारा सिस्टम ही चला गया। तो सीधा बनाया, इधर पानी के साथ चला गया, ड्रिप है, पानी है, किसी के भी साथ सिंप्लीफाई कर दिया है बहुत सरल तरीके से। हाँ, सीधा पिलाई के साथ ही चला गया। इसके ऊपर ग्रीन नेट ढक के रखना पड़ता है। तो अभी आज ही धूप निकली हुई है, बाकी अभी परसों और कल तक भी थोड़ी बारिश थी, तो इसके ऊपर ग्रीन नेट ढक के रख देते तो बहुत सरल बना दिया है सारी पद्धति। वहां पे जो घास है वो पहला लगाया है, पहली बार अभी। तो अलग अलग वैरायटी के कंटिन्यूस प्रयोग हमारे चलते रहते हैं कि और अपग्रेडेशन करके और किसानों को ज्यादा अच्छा क्या दिया जाए। अभी जिस फील्ड पे अपन जाएंगे तो देखिए वो हरा ग्रास है, ये अपन तो 7 साल से अपन ऑर्गेनिक कर रहे थे यहाँ से यहाँ पूरा। उसके बाजू में अभी जमीन भाड़े पे ली हुई है, तो वहाँ पे कैसा है अपन जाकर के देखते हैं। ये कितने महीने का पौधे हैं? आने कोमड़े हैं इनके, रासायनिक चीजें नकली चीजें, ये बढ़िया लगता है। बस इन्हें स्प्रे कर दो, छांटी दो, फसल में रेडी दो। अरे ये पूरा कितने बीघा जमीन है? ये हमारा पहले 8 एकड़ था, अभी ये भाड़े पे लिया दूसरा। तो टोटल मिलके अभी थोड़ा जल्दी कीजिए, चलो शीघ्रतः। प्लॉट है वो 7-7.5 साल से हम लोग उगा ही रहे थे, गौ आधारित चारा अलग अलग प्रकार के। ये इसी साल अभी भाड़े पे लिया है, और कई साल केमिकल डाला हुआ है, और पहली सीजन में ही आप इसका कलर वगैरह देख सकते थे। ये तीसरा कटिंग है शायद, तो इसमें अभी आपको यूरिया पेस्टिसाइड की कोई कमी दिख रही है क्या? नहीं। है ना। और मैं एक और चीज कहूंगा,
कि ये जो आगे का थोड़ा नीचा दिख रहा है और पीछे का ऊंचा दिख रहा है, वो पीछे वाला गिर के ऐसा मूवमेंट हो गया है। और दो जन जो मिट्टी के जानकार हो, एक तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो भाई साहब है वो, और दूसरे जो जैविक कृषि कर रहे हैं, उसमें से कोई भी 2-3 बंदे जाकर के अंदर से आपको जिस प्लॉट में से जहां से भी अंदर जाके मिट्टी ऐसे उठा के एक बार हम यहाँ पे लेके आइए और आपका अनुभव सबको बात करेंगे। सीताराम जी जाओ मिश्रा जी जाओ। चास हमने रखे हुए हैं, बाकी का हमने नया लगा दिया है। आइए अभी ये मिट्टी के विषय में आपको कुछ कहना है तो। जो केमिकल वाली मिट्टी है वो बिल्कुल हाथ में से ये तो चिपक जाती है और चिकनी हो जाती है, ये मिट्टी चिकनी हो जाती है। और ये जैविक वाली बिल्कुल एकदम बुरबुरी जैसे डालते हैं तो वैसे बिखर भी जाती है, चाय पत्ती की तरह। काफी फर्क है। हमने यहाँ पे पीछे के पोर्शन में दूसरा लगाया, वो सिर्फ 3 चास आपको देखने के लिए रखा था, क्योंकि वीरेंद्र भाई से मेरी चर्चा हुई तो काफी समय किसी को लगता है कि भाई केमिकल हम कर रहे हैं, हमारा उत्पादन घटेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे 30 साल केमिकल लगा हुआ और पहली सीजन में ही इस लेवल का घास उग रहा है। और बाजू में अभी नए पौधे लगाए जो सारे राउंड पर थे, जो एकदम ही अलग लेवल की एक वैरायटी आ रही है। उसका एक R&D पूरा हो जाएगा 2 महीने में, फिर वो भी वैरायटी हम आपको देंगे। जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। आप देखिए अंदर छोटी छोटी जड़ें दिखेगी। जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है, गुच्छे और जड़ें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना इसका पौधे का विकास अच्छा होगा। केचुए भी है इसके अंदर। देखिए केचुए इन्होंने हाथ में ही आ गए। ये जैविक केचुआ है, ये वो केचुआ वर्मी कंपोस्ट जो बाहर का जो आता है वो नहीं है, ये अपना देशी है जो ये 8 फीट गहरा जाता है जमीन से और ऊपर आता है। देसी केचुआ ये, देसी केचुआ जो अपना जो किसान का मित्र है। पहले यही भाई साहब आपको डीएपी की वजह से तो केचुआ खत्म हो गया। यहाँ पे जो मिट्टी का हम लोगों को वहाँ जो देखते हैं वो मिट्टी यहाँ तो दूसरी एक तो भुरभुरी मिट्टी है पहली बात, ये ज्यादा है। मैं 2 तरह से मिट्टी उठाया जिसमें गोबर का भी प्रयोग किया हुआ है और उसमें कुछ केमिकल भी है, दोनों में अलग डिजिट सामने पूरी दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत मतलब मेरा उद्देश्य है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी ये केमिकल था, मतलब 30 साल से लगातार, तो मैंने कुछ ऐसा पौधा उठाया मिट्टी जिसमें से कुछ ये जो पहली वाली मिट्टी है और ये जो इसके साथ घुल मिल रही है तो उसका बिल्कुल कलर दोनों पे चेंज हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। ये अंदर गहराई की जी बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। अपने इसी गौशाला के आजू बाजू 3 प्रकार की मिट्टी अहमदाबाद में होती है, तीनों की 3 है। एक तो काली चिकनी पीछे है जो मैं जहाँ पे अभी इसके बाद में लेके जाऊंगा, ये रेतीली है। रेतीली जमीन में इस प्रकार की मिट्टी का बदलाव हुआ है, जो नीचे जड़ें बदलना, कलर बदलना। और ये देसी केचुए ये वैरायटी और दूसरी वैरायटी कुछ 20 फीट तक नीचे जाने वाली वैरायटी पैदा हो जाती है इसके अंदर। दूसरा, यहाँ पे चूने और मड़िया वाली मिट्टी जो फिलिंग करी थी उसमें भी आपने परिणाम देखा, ये रेतीली में भी आप देखिए, और काली चिकनी में भी ऐसा हो गया। तो कौन सी भी मिट्टी हो देश में, हर जगह पे बहुत ही अलग लेवल के परिणाम हमें मिल सकते हैं। वहां पे जो ड्रम लगा हुआ है वो भी गौ कृपा अमृतम का है। ऊपर का जो छिड़काव है वो इसी के अंदर मोटर लगा के अपन कर लेते हैं। और हाँ, वहां पे वो उनको है वो कुछ रह नहीं जावे। इधर आ जाओ भाई, किशोर भाई। इसको क्या होता है? देखिए हमने यहाँ पे, अच्छा वो बंधु को अनुकूलता है तो बुला लीजिए, प्रश्नोत्तरी और चर्चा का बाद में रखेंगे। कि अंतर ज्यादा किया है हमने, यहाँ पे अंतर कम है। तो ये वाली जो घास थी वो अभी थोड़ी कम करके दूसरे और अंतर पे अपन सेटल कर रहे हैं और एक वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए वो नया है। हमने यहाँ पे कभी वीडीसाइड नहीं डाला है, देखिए बीच में जुताई करी हुई है ना। 5 बाई 3 में पौधा लगा हुआ है, बीच में कोई डुल है, उसको अभी वहां पे भराई कर उन लोग ने काम शुरू है। तो ये 3 चास हमने रहने दिए थे, इसके पीछे भी उसके जैसा ही नया लगा दिया है। तो ये पूरा प्लॉट में हमने फर्स्ट सीजन में उत्पादन ले लिया। लेकिन एक वैरायटी और है कि जिसके और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, उसकी मिठास और ज्यादा है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए ये और एक प्लॉट अपन और वहां पे खाली कर रहे हैं। विनम्र निवेदन ये है कि अभी पूरे बांसवाड़ा का, मतलब जैसे हम साउथ राजस्थान बोलते हैं, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 5 लाख का बजट था। तो 5 लाख में हमने 3 लाख मात्र गोबर का खाद ढूंढ के, आज गौशाला में बांसवाड़ा में 7 गौशाला हैं,
तो ढूंढ ढूंढ के 2-2, 3-3 लाख का कार्बन की कमी हो गई है मात्र डीएपी और यूरिया डालने से। तो विनम्र निवेदन है कि जो गोबर का खाद अभी जो बता रहे हैं भाई साहब कि गोबर के खाद में 4 कंटेंट होते हैं, जिसमें से आपको सब कुछ मेंटेन हो जाएगा और नहीं करना है। और हम लोगों के पास बजट था तो हम लोगों ने 2 लाख का खाद डलवाया। तो इसका विनम्र निवेदन है कि चाहे रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, आप लोग भी पर बीघा पर एकड़ 2-2, 4-4 ट्रॉली डलवाइए और अपने आप को बचाइए। बिल्कुल, देखिए गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट बनाना है और यही गोबर सुपाच्य स्वरूप में जब पौधे को मिलता है। देखिए हमने गोबर बहुत अलग अलग जगह पे डलवाया है पहले भी, पूरे भारत भर में ये प्रक्रिया हुई है, लेकिन जो उत्पाद आना चाहिए, जो हाईएस्ट, अभी हम आज के समाज में हमें उत्पादन के साथ खड़ा रहना है। तो भाई साहब ने बोला बिल्कुल गोबर जैसा कार्बन दुनिया में एक भी नहीं है। वो कार्बन अवेलेबल फॉर्म में लभ्य स्वरूप में होना चाहिए। तो लभ्य स्वरूप में हुआ तो अभी देखिए यहाँ क्या यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी की कमी दिख रही है। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, जवारी के अंदर 6.5% प्रोटीन होता है। नेपियर में सबके वीडियो बनते हैं अलग अलग, वो बता रहे, वो सच में अगर ड्राई मैटर में चेक किया जाए तो 6 से 9% ही प्रोटीन आता है। अपने इसमें एनडीडीबी के 4H के हेड आए और हम लोग ने तय किया कि एनालिसिस कराया जाए। और हमारा एक स्वभाव है कि हम लैब टेस्ट करवाते हैं, आधुनिक विज्ञान, पुराना चीज, सबका समन्वय रखना। तो इसके लैब टेस्ट करवाए तो जो एनडीडीबी के जो NABL एग्रीगेटेड लैबों में टेस्ट करवाए, जो 180 देशों में मान्य होते, 14.5-15% प्रोटीन निकला। फिर मिठास, जो शुगर के कंटेंट होते हैं, शुगर इसके अंदर कोई भी नेपियर की वैरायटी के अंदर 2.5% से ज्यादा ड्राई मैटर के अंदर नहीं होता है। तो अपने तीनों नेपियर की वैरायटी में 5.5% चला गया। इसलिए गाय माता चाप कटिंग के बिना खा रही है, जूसी हो गया, रस वाला हो गया। तो अभी अपन गौशाला में जाएंगे तो हम टुकड़ा कट्टी बुट्टी नहीं करते हैं, गाय की स्वास्थ्य के ऊपर कोई असर है क्या, वो आप ऑब्जर्व करिए। इसीलिए अपन चर्चा का सत्र विशेष रखेंगे, प्रश्नोत्तरी का विशेष रखेंगे। हम यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हो रह ना जाए, इसीलिए शांत मन से साथ में गौशाला में भी अपन देखेंगे, फिर समय रहा तो और एक फील्ड देखेंगे, या फिर भोजन पहले करके पहले सत्र पूरा करके आखिर में एक तीसरा मिट्टी देखेंगे। अभी तीसरा मिट्टी और एक बाकी है, पर मेरे ख्याल से 2 मिट्टी देखा, अभी तीसरा देखने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो क्या अपन 2 घंटा लेट कार्यक्रम चल रहे, अदरवाइज तो हमारा सवेरे से शाम तक पूरे अलग अलग फील्ड देखना, अलग अलग मिट्टी का अभ्यास करना। तो अभी यहाँ से अपन गौशाला का विजिट करेंगे, उसके बाद में अपन भोजन के आगे बढ़ेंगे। सभी किसान बंधुओं का एक निवेदन है, विनम्र मेरा एक निवेदन ये है कि कल मैंने अपने, आप जस्ट बगल में ही खड़े हैं, रणछोड़ जी पाटीदार भाई साहब, जो अभी 72 वर्ष की उम्र में है और पूरा बांसवाड़ा जिला में दर गांव भटकते हैं। कल उन्होंने एक ज्ञान दिया कि कुछ भी अगर कोई कह रहा है या कोई ज्ञानकार कह रहा है, या प्रैक्टिकली में 2015 में यहाँ पे आया था बंसी गिर गौशाला में, तब जाके यहाँ इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, वो 7 साल में डेवलप हुआ। आप लोगों से, किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि किसान और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो उसको कुछ न कुछ जो यहाँ से सीख गया वो करना जरूर पड़ेगा। आप लोग आए हैं तो कुछ न कुछ 1 बीघा में अपने लिए, कैंसर को बचाने के लिए, पथरी को बचाने के लिए आप लोग 1-1 बीघा में अपने घर के लिए जरूर करिएगा। ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है।